मतलब गरीबों को मारो, अपनी बेटियां जो है ब्याहो मुसलमान के यहाँ पर, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक गरीब आदमी से फल लेके खा लेंगे तो वो गलत है। वहां हमारा शिवलिंग पे जल जो है नहीं चढ़ेगा, भगवान शिव वहां से नाराज हो जाएंगे। मैं अयोध्या गया था, भगवान श्री राम मेरे से नाराज हो गए क्योंकि मैं नारियल पानी पी के आया था मुसलमान के हाथ का। अभी ये बड़े बड़े होटल खोल देंगे, अगली बार बड़े बड़े काम खोल देंगे, उसमें हिंदू के नेता बैठे होंगे, हिंदू के नाम से होगा, पर काम जो करने वाले होंगे मुसलमान होंगे। इनमें भी राजनीति घुसा रहे हो। जो रेडी पटरी वाले, इनको क्या पता है हिंदू क्या है मुसलमान क्या है, इनको क्या है, इन्हें सुबह उठते हैं शाम तक होता है, इनको अपनी 2 रोटी खानी होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये सबकी अपनी विचारधारा है, विचारधारा में दे रहे हैं तो इसमें मुसलमानों का क्या कसूर है? आपस में बात है। और हिंदुओं को गाली बकने लग जाते हैं, कहीं पे भी चलाओ सब पे यही क्वेश्चन आता है, हिंदू को गाली बक रहे हैं, हिंदू ये है, हिंदू बहन है, हिंदू माँ के, हिंदू बहन के माँ के, ऐसे गालियां बक रहे हैं सबको। हिंदू को गाली बक रहा है, क्यों बक रहा है? किस लिए बक रहे हो? हमने क्या किया है? हम दिल्ली में रहते हैं, हम सब जगह रहते हैं, हिंदू हैं, हम हर जगह रहते हैं, अयोध्या में भी हमारे भाई हिंदू रहते हैं। अगर वो हार गई सीट, उसमें हमारा क्या कसूर है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं नारियल पानी है, नारियल पानी में कोई थूक नहीं फेंक सकता, ना कोई कुछ कर सकता है। और उनके जो भाव थे, अगर उन पे शक किया जाए तो लानत है हमारे हिंदुओं में। हम हिंदू जो हैं ऐसे लोग हैं जो सबको जोड़ के चलने वाले हैं। क्यों ये छोटे छोटे गरीब आदमियों को तंग करके क्या मिलेगा? इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। इसको तंग करना है और कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर करना है तो बड़े लेवल के लोगों को तंग करो ना, बड़ा काम होते हैं। रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री चल रही है, उसको बंद कर लो। और इधर में बड़े बुचड़ खाने चल रहे हैं, उनको बंद कर लो। पूरे देश में सब कुछ कर लो। ये गरीब आदमी बेचारे जो 200 रुपए और 500 रुपए जो दिहाड़ी कमाने वाले आदमी है, इनको तंग करके क्या मिलेगा सरकार को? नारियल पानी पीने की बात हुई थी, वो नारियल पानी मैंने पीने के लिए वहां पे खड़ा हुआ था, किसी का इंतजार कर रहा था, पीछे से जो साथी थे उनका इंतजार कर रहा था। तो वहां पे उन्होंने पूछा नारियल पानी, मैं कहा नारियल पानी तो पीऊंगा, ये पानी पिला दो। तो उन्होंने पानी पिलाया। मैंने इनको बोला नारियल पानी में पानी कम था, मेरी प्यास नहीं बुझी और बिल्कुल कम निकला है। तो उन्होंने कहा दूसरा निकालता हूँ, दूसरा निकाला। उसके बाद मैंने उनको पैसे देने की बात की तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ये बोला पंडित जी, उन्होंने मेरे को पंडित जी बोला। और पंडित जी आप अयोध्या जा रहे हो, मंदिर हमारा मंदिर के लिए, अच्छे काम के लिए जा रहे हो और सबको जा रहे हैं, हमारे नाम की भी अर्जी लगाना। और तो मैंने कहा आप तो मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा मुसलमान है तो क्या हो गया, हम आपके साथ हैं, मतलब हमें भी बहुत खुशी है, आज मंदिर बन रहा है। और उन्होंने मेरे को खाना भी परोसा और पेस्ट्रियां भी मंगा के दी। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं नारियल पानी है, नारियल पानी में कोई थूक नहीं फेंक सकता, ना कोई कुछ कर सकता है। और उनके जो भाव थे, अगर उन पे शक किया जाए तो लानत है हमारे हिंदुओं में। हम हिंदू जो हैं ऐसे लोग हैं जो सबको जोड़ के चलने वाले हैं। हिंदू धर्म का काम यही है कि सबको जोड़ के चलो और सबके साथ मिलकर चलो। हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। अब हम उनकी बुराई करें इस चीज के लिए लेके, ये गरीब आदमी का मजाक उड़ाने वाली बात है। और जो वहां पर अब रास्ते में गए, हमें मस्जिद भी मिली, हमने मस्जिद में मत्था टेका है। हर मस्जिद में मत्था टेका है, हर मंदिर पे, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, सब जगह मत्था टेका है। और सबने मान सम्मान दिया है, सबने चाय पानी पूछी है। मुसलमान के यहाँ मस्जिद पे खड़े हो, उन्होंने भी सबको मतलब बहुत आदर सम्मान दिया, सबने दिया। अब वो लोगों की भी इच्छा थी कि ये मंदिर, सबको पता है अयोध्या जा रहा है, फिर भी उनको इतना मान सम्मान देना और करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये गरीब आदमी जो होते हैं, ये दिल से जुड़े होते हैं, ये भावुक होते हैं, ये किसी को भी देख लेते हैं, इसकी भावनाएं जुड़ी होती है। ये इनमें दिखावा नहीं होता, नौटंकी नहीं होती, कुछ नहीं होती, इनके अंदर भाव बहुत ज्यादा होते हैं। और जिस हिसाब से उसके भाव भरे होते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर इतने भाव थे, उस बेचारे को क्या लेना देना था किसी चीज के लिए, उसका भाव देखने वाली बात थी, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। पर ये जो अब जो नया डिसीजन निकाला है यूपी में, कावड़ियों के, कावड़ के लिए आते समय की जो नाम लिखवाने का, ये भी वही चीज है। जो गरीब आदमी है बेचारे, वो दिल से जुड़े होते हैं, वो कावड़ियों की सेवा के लिए खड़े होते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपना थोड़ा सा काम धंधा कर लेते हैं, 1000-500 रुपए कमा लेते हैं। उनका सिर्फ यही मकसद होता है कि कावड़ चलेगी, वो भी इंतजार करते हैं पूरे साल। मुसलमान जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सब लोग यही इंतजार करते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी जाति का हो, उसका यही होता है कि कब कावड़ का आएगा, समय आएगा, कावड़ लेके कावड़िए जाएंगे और ये हमारी दुकान पे चाय बिकेगी, सेल होगी, बिस्किट बिकेंगे। बहुत छोटे छोटे केले, फल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं होटल में, छोटे छोटे होटल हैं जहाँ पे ढाबे पे खाना मिलता है, सब मिलता है, सब बड़ी उम्मीद से लगाए बैठे हैं। वो चाहता है साल में 2 बार कावड़ आए, मुसलमान भी चाहता है साल में 2 बार कावड़ आए। और वो मुसलमान ये चाहता है कि मेरे 1500 मेरे बच्चे अच्छे से खा ले। उनके लिए भी ये दिवाली होती है। पर जो लेकिन ये जो लोग अभी ये जो लोग जो है ऐसे जो एक तरीके से गालियां दे रहे हैं, ये कहा जा रहा कि नहीं बहुत बढ़िया फैसला है,
सबको नाम लिख करके बताना चाहिए, फिर लोगों को पता चल जाएगा, श्रद्धालु जो है उनको पता चल जाएगा कि कौन लोग मुसलमान है, कौन हिंदू है, फिर अपना खाना उसी हिसाब से खाएँ। वरना फिर पता नहीं जो कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, उनकी कावड़ जो खराब हो जाएगी। एक तो मैं कावड़ियों को कहूंगा किसी की कावड़ खराब नहीं होगी। मैं ये यात्रा करके मेरी यात्रा नहीं खराब हुई। मैं मुसलमान के यहाँ नारे पानी पिया, वहां पे खाना खाया, पेस्ट्री खाई, मैं आगे भी गया, सब जगह गया, पर मेरी ये यात्रा असफल नहीं हुई, ना कोई मतलब हुआ। ये सिर्फ एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाना और गरीब आदमी को तंग करना, ये गरीब आदमी और अमीर आदमी का ये फैसले हैं। क्यों? ये छोटे छोटे गरीब आदमियों को तंग करके क्या मिलेगा? इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। इसको तंग करना है और कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर करना है तो बड़े लेवल के लोगों को तंग करो ना, बड़ा-बड़ा काम होते हैं। रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री चल रही है, उसको बंद कर लो। और इधर में बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं, उनको बंद कर लो पूरे देश में, सब कुछ कर लो। ये गरीब आदमी बेचारे जो ₹200 और ₹500 जो दिहाड़ी कमाने वाले आदमी हैं, इनको तंग करके क्या मिलेगा सरकार को? एक बार थोड़ा दीपक जी आप आपकी आवाज़ बता रहे हैं कि थोड़ा-सा कट-कट करके आ रही है। आपने क्या ईयरफ़ोन लगाया तो हटा दीजिए उसको। नहीं, मैंने नहीं लगा रखा कोई हुँ, ईयरफ़ोन। हुँ, हुँ। तो ये मैंने नॉर्मल देखिए मोबाइल। हाँ, दीपक मदान से जो है वो हम लोग इस वक़्त में बात कर रहे हैं और खुद जो है वो दिल्ली से और अयोध्या तक गए और कह रहे हैं कि मेरी यात्रा कहीं खराब नहीं हुई तो कांवड़ियों की कावड़ कैसे खराब हो सकती है। लेकिन ट्रेंड तो अब चल पड़ा है, सरकार तो अब जो है वो इसी पर है, जो सरकार के समर्थक हैं वो भी इसी पर खुश हो रहे हैं कि वाह! क्या शानदार फैसला है। अब जो है वो मुसलमानों को और उन सबको किनारे एक तरीके से लगा दिया जाएगा। की बात है, ये सिर्फ गरीब आदमी और अमीर आदमी की कहानी है। अगर एक बात बताओ, अगर किसी रास्ते में अगर हिंदू का ढाबा है, वहां पर हरिओम ढाबा लिखा हुआ है, वहां पर हरिओम ढाबा लिखा हुआ है, उसका मालिक भी हिंदू है और वहां पे जो कारीगर काम कर रहे हैं वो सारे मुसलमान हैं, तो आप क्या करेंगे वहां ढाबे पे? उसको कैसे करेंगे? वहां लोग खाना कैसे खाएंगे? और जब वो खाना खा के निकल जाएंगे कावड़िए, तो उनको बाद में पता लगेगा जो खाना बनाने वाला था, तंदूर वाला था और सब्जी बनाने वाला था और जो पानी भरने वाला था, जो सब काम करने वाले थे, वो सारे मुसलमान थे। उसका क्या हाल होगा? ये तो बेकार की बात है ना, गरीब आदमी को तंग करने वाली बात है। ये गरीब आदमी, इनसे राजनीति कर रहे हो क्या? इनमें भी राजनीति घुसा रहे हो। जो रेहड़ी पटरी वाले, इनको क्या पता है हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, इनको क्या है? इन्हें सुबह उठते हैं, शाम तक होता है, इनको अपनी 2 रोटी खानी होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये राजनीति करनी है तो बड़े लेवल पे करो और बड़े लोगों के साथ करो। ये गरीब आदमियों के साथ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्या है, एक रेहड़ी वाला है, वो ₹200 कमाता है रोज के। अब उसको आप हिंदू मुस्लिम बना के उसको तंग कर दोगे, वो भी उसकी, वो बेचारा पूरे साल इंतजार कर रहा है कावड़ कब शुरू होएगी, और वो कावड़ के लिए इंतजार कर रहा है, कावड़ आएगी और मेरा यहाँ केले बिकेंगे, मेरे सेब बिकेंगे, मेरे से वो बेचेंगे। अब उसके बाद उसको बता दिया कि वो मुसलमान है, उसको कावड़ियों को बेचारे को समझाया जा रहा है। हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं समझाया जा रहा है। अब कावड़ के जो लोग हैं, हमारी अयोध्या की यात्रा विफल हो गई। अब कावड़ी जो आ रहे हैं, इतने साल से आ रहे हैं, किसकी आजकल जल नहीं चढ़ा? सबका जल चढ़ा है और सबकी मनोकामना पूरी हुई है, हर काम हुआ है। आज क्या नया तरीका हो जाएगा? पहले इतने टाइम से खाते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, उसमें कोई फर्क पड़ा? ये सिर्फ एक बड़ी राजनीति है और जो गरीब लोगों को मार पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ बड़े अमीर लोगों को काम बंद करो ना, जो करना है। अमीरों का काम बंद करो, जो किन बड़े अमीर लोगों की बात कर रहे हैं आप? जो मुसलमान लोग जो बड़े काम करते हैं, उनके करके दिखाओ ना। वहां तो तुम लोग राजनीति करते नहीं, वहां तो तुम अपनी साठगांठ बनाते हो, तुम्हारे हिस्सा पत्ती आती है, सब कुछ आती है वहां पे। रूह अफ़ज़ा कंपनी में तुम्हारे को टैक्स आता है, सब कुछ आता है, तुम क्यों नहीं बंद कराते? बूचड़ खाने चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अब वो बूचड़ खाने क्यों नहीं बनते? वहां से कमाई आ रही है, नाम होता है कि मुसलमान का है, वो बंद कर दो ना। आप शासन लगा दो, खत्म कर दो ये सब बूचड़ खाने वगैरह। आप जो बड़े बड़े नेता हैं, सबने जो मुसलमान है, उन्होंने हिंदुओं की लड़कियों से शादी कर रखी है नेताओं ने, और नेता खुल के घूमते हैं। वो अपनी बेटियां भी आई हुई उन्होंने, सबने, हिंदुओं ने अपनी बेटियां भी आई हुई है मुसलमानों के साथ, उसका विरोध नहीं करते कभी। एक रेडी समोसे बेचने वाला, चाय बेचने वाला, उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग। क्या मिलेगा उनसे? उस गरीब को तंग करके क्या मिलेगा? करना है तो बड़े लेवल पे करो ना, जो काम करना है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये बड़ी राजनीति है, बड़े स्टेज पे बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज हम अयोध्या से हार गए। मैं खुद गया अयोध्या, अयोध्या से हम हार गए और सारे धार्मिक स्थल थे जो अभी सब जगह से हम हारे। उसका कारण क्या था? क्या मुसलमानों ने हराया हमें? वहां पे हिंदू वोट थे, हिंदू ने हराया। ये सबकी अपनी विचारधारा है, विचारधारा में दे रहे हैं तो इसमें मुसलमानों का क्या कसूर है? आपस में बात है और हिंदुओं को गाली बकने लग जाते हैं।
आप आज इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कहीं पे भी चलाओ, सब पे यही क्वेश्चन आता है, हिंदू को गाली बक रहे हैं, हिंदू ये है, हिंदू बहन है, हिंदू माँ के, हिंदू बहन के माँ के, ऐसे गालियां बक रहे हैं सबको। हिंदू हिंदू को गाली बक रहा है, क्यों बक रहा है? किस लिए बक रहे हो? हमने क्या किया है? हम दिल्ली में रहते हैं, हम सब जगह रहते हैं, हिंदू हैं, हम हर जगह रहते हैं, अयोध्या में भी हमारे भाई हिंदू रहते हैं। अगर वो हार गई सीट, उसमें हमारा क्या कसूर है? वहां का अपना सिस्टम है, सिस्टम से हारी होगी ना, कोई वजह से हारी होगी कि वहां मुसलमान जाके हराया और फिर हिंदुओं को गाली बकने लगा। अगर कहीं से अगर नहीं जीत पाते तो हिंदू हिंदू को बुराई देने लग जाते हैं। हिंदू का क्या मतलब है? हर जगह हिंदू गाली खाता है और मुसलमानों को दोषी ठहरा देते हैं। अरे ये नीचे के लेवल के लोग जो हैं वो सब एक इकट्ठा रहना चाहते हैं, सब कुछ रहना चाहते हैं, गरीब आदमी सब एक जैसे रहना चाहते हैं आपस में। ये नीचे रेडी पटरी वाले जितने भी हैं सभी मुसलमान काम करते हैं। और ये यहां तक कि धार्मिक स्थल पे चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जितने भी मीनागिरी और जो वस्त्र सिलते हैं सब कुछ तैयार होते हैं, सब मुसलमानों के यहाँ से तैयार होके आते हैं। तो आप मत पहनाओ ना उनको कपड़े वगैरह पर जो आप बात कर रहे हो, हाँ, जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये सारी मीनागिरी करते हैं, जो करते हैं सारे करते हैं, वस्त्रों में करते हैं, कौन करते हैं? सब मुसलमान। वृंदावन में हम जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, वहां पर हम हर दुकान पे कपड़ा बिक रहा होता है, वस्त्र बिक रहे होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे मंदिर घर में बना रखे हैं उनके लिए कपड़े लेके आते हैं। आपने कभी देखा है वो कहाँ से बन के आते हैं? वो मुसलमान के घर से बन के आते हैं। तो मत पहनाओ ना, या तो फिर सारी जगह बंद कर दो, सिस्टम बता दो कि मुस्लिम आदमी यहाँ पे हिंदुस्तान में काम नहीं करेगा, हिंदुस्तान में बाहर निकाल दो इनको, पाबंदी लगा दो, ये वाला काम मुसलमान नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। हम कहाँ जाके देखेंगे? दूध का ट्रक आ रहा है, दूध लेके आ रहा है, वो कौन लेके आ रहा है? ड्राइवर। उसका भी चेक करेंगे हम कि वो मुसलमान है, उस पर भी लिखो कि वो मुसलमान है, क्योंकि वो दूध के जो टैंकर लेके आ रहा है उसमें दूध में वो थूक रहा है। यही कहना है ना। अब कैसे चलेगा ये काम? किस तरीके से चलेगा? ये बेतुकी बातें हैं, गरीब आदमी को तंग करना। अगर कोई ड्राइवर है, वो बेचारा रोटी खा रहा है, काम कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं दूध लेके जा रहा हूँ, पेट्रोल लेके जा रहा हूँ, क्या चीज लेके जा रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, उसको अपने बीवी बच्चे पाल लें। अब वो हिंदू हो मुस्लिम हो उसका कोई मतलब नहीं होता। ये दिखावा करना कि मुसलमान गलत है, गलत है, ये कह के हमारे में फूट डलवाना। और बड़े लोगों में, राजनीतिक लोगों में, सब में अपने भाईचारा, रिश्तेदारी है, सब सबका अपना चलता है। जब सरकार नहीं बनती तो दूसरे सरकार बनाने के लिए मुसलमानों का सपोर्ट ले लेते हैं, जो मुसलमानों के नेता उनको सपोर्ट ले लेते हैं, उनसे सरकार बना लेते हैं। जब तो फायदा हो जाता है। अगर हम कावड़ लेके आ रहे हैं कि अगर हम वहां पर अरोड़ा लेमन या कंचे वाली बोतल या पानी पीने के लिए कहीं रुक जाते हैं, वो मुसलमान है, जलजीरा बेच रहा है, उससे पी लेते हैं, तो हमारा कावड़ लानी व्यर्थ हो गई, वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ेगी, वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। एक मिनट, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आप जो ये फल वाले हैं, आम वाले हैं या चाय वाले हैं, उनकी दुकान तो बंद करवा रहे हैं, और साथ में जो रूह अफ़ज़ा है या जलजीरा है, जो पैक होकर के आ रही है आइटम, पैकिंग आइटम है, उसमें भी तो मुस्लिम का हाथ लगा है। आप ये बात कह रहे हैं? जितने भी कारीगर काम करते हैं, जितना भी कोई बनाता है, कोई चीज बनाता है, वो सब मुसलमान बनाते हैं। आप मत पियो ना कोई भी चीज। आप जैन शिकंजी में चले जाओ, जैन शिकंजी वाला है, पूरा मशहूर है वहां पे यूपी में, उसके यहाँ जितने हैं सारे मुसलमान कारीगर काम करते हैं, तो वहां मत पियो ना। आप ये बोल दो ना, जैन वाले को बोल दो, दुनिया को बोल दो कि मुसलमान कारीगर नहीं रखेंगे आप, मतलब गरीबों को मारो, अपनी बेटियां जो है ब्याह मुसलमान के यहाँ पर, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक गरीब आदमी से फल लेके खा लेंगे तो वो गलत है। वहां हमारा शिवलिंग पे जल जो है नहीं चढ़ेगा, भगवान शिव वहां से नाराज हो जाएंगे। मैं अयोध्या गया था, भगवान श्री राम मेरे से नाराज हो गए क्योंकि मैं नारियल पानी पी के आया था मुसलमान के हाथ का, उसने मेरे को पिलाया था। ये तो पैसे देके पिएंगे, ये अगर कावड़िए जो आ रहे हैं हमारे भाई, अगर ये पैसे देके पी रहे हैं तो भी है। मेरे तो फ्री पी के गया हूं, मैं तो फ्री पी के गया हूं, और फिर तो मेरे को भगवान राम ने दोष दिया होगा, पाप चढ़ा होगा मेरे को कुछ नहीं मिला होगा, मेरी मनोकामना नहीं पूरी होगी। ये क्या तरीका है? मतलब एक गरीब आदमी को तंग करने का, और कोई नहीं, ये अमीरों को बना के मतलब गरीबों को क्या दिखाना चाहते हैं? अभी ये बड़े-बड़े होटल खोल देंगे, अगली बार बड़े-बड़े काम खोल देंगे, उसमें हिंदू के नेता बैठे होंगे, हिंदू के नाम से होगा, पर काम जो करने वाले होंगे मुसलमान होंगे। आप मेरे को ये बता दो ना, वहां से लेके
यूपी में जब हरिद्वार से हम यहाँ कांवड़ लेके आते हैं, दिल्ली के अंदर जितने भी होटल हैं उसमें सारे अगर हिंदू के होटल होंगे तो सारे कारीगर मुसलमान होंगे। आप कैसे साबित कर दोगे ये कि ये खाना जो मैंने खाया है ये मुसलमान के हाथ का है कि हिंदू के हाथ का? आप साबित करके दिखाओ। आप जैन शिकंजी में शिकंजी भी रहे हो, वो कहां से बन के आई है, कैसे बन के आई है, वो मुसलमान के हाथ लगे उसमें, क्यों पीते हो उसको? फिर रूह अफ़ज़ा क्यों बन रही है? रूह अफ़ज़ा नहीं बटेगी रास्ते में, रूह अफ़ज़ा नहीं पियेंगे। अभी हम हाड़ी कास्ती में थे, सामने रूह अफ़ज़ा बांटी है, पूरे 3 महीने से यहाँ बट रही है। वो कहां से बट रही है? रूह अफ़ज़ा बट रही है, सबको पता है। और ये चीजें बेकार की हैं, गरीब आदमी को तंग करने का बस मकसद है और कुछ नहीं है। अगर हमें देखना है ये चीजें तो ये गलत है, गरीब आदमी की मार मार रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये दोनों पिस रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं और अमीरी में बैठे हैं, राजनीति में बैठे हैं, उनके सब आपस में रिश्ते हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सब बैठते हैं, करते हैं सारा प्रोग्राम। मैंने सुषमा स्वराज जी जो हमारी चले गई हैं और ओवैसी, हाँ क्या कह रहे हैं वो सुषमा स्वराज जो हमारी मंत्री थी, विदेश मंत्री, वो और ओवैसी जी वो इकट्ठे बैठ के हमेशा चाय पानी पीते थे। उनके हमेशा उनका इकट्ठा बैठना था, उठना था। तो आज वो करे तो सब ठीक है, हम करें तो गलत है। हम किसी के भावुक हो गए, वो हमें नारियल पानी पिला दे तो वो पाप है। और हो सकता है जो संसद में कैंटीन हो उसमें भी कोई ना कोई मुस्लिम कारीगर होगा। सारे कैंटीन में जो बैठते हैं और जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो सारे मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और सारे एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं। जिस थाली में मुसलमान खाना खाता वो धुलती भी तो होगी, वही दोबारा थाली जो है हिंदू को आगे आती होगी, वही थाली। और उसको तो माननीय मोदी जी खाते हैं, उसी में है। सभी खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं मोदी जी की या किसी मुसलमान की या मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं ये जो नियम लगाया है ये बिल्कुल बेकार और मतलब ये जो टुचपने में जो हरकत होती है ना, वो टुचपने वाली हरकत है, इसमें और कुछ नहीं है। मेरे को तो शर्म आ रही है ये जो हरकत देखने के बाद। और आज मेरी वीडियो जो है नॉर्मल सी बनी थी, मैंने अपने मोबाइल से बनाई थी और चले गई, और मुझे नहीं पता था आज इस लेवल पे वायरल होगी और उसमें लोग ये बोलेंगे। आज मैंने देखी उसमें लोग बोल रहे हैं कि मतलब क्या है ये, क्या है ये, इतना अच्छा लग रहा है तो मुसलमान अपनी बहन ब्याह दे, ये कर दे वो कर दे, ऐसे इसी में कमेंट मार रहे हैं। उनको ये बोलो कि बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बहन ब्याही है ना। मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। आपको जब गाली दी जा रही है कि एक शब्द जो है उसको यूज करो, गलत तरीके से मत करो। अगर कोई उसकी भावुक होकर देखो, वो कितना भावुक था वो मुसलमान। मैं देखो उसका भाव होता है, हिंदू धर्म में सिखाया जाता है भाव। मैं थोड़ा सा जो है वो मदान जी के बारे में आपको बता दूं। ये जब अयोध्या गए तो अपना खून भी दान किया, अपना खून दान देते हुए गए। अभी कोरोना के समय पर जिन लोगों को कोई नहीं उठाने वाला था, उन लोगों को एम्बुलेंस से शमशान में खुद ही उनका अंतिम संस्कार करना। और आप मुसलमानों का भी या केवल हिंदुओं का वहां पर करते हैं ऐसा कोई या कोई मुस्लिम भी अगर आता है उसको एम्बुलेंस की सेवा की जरूरत हो तो फ्री के एम्बुलेंस आप चलाते हैं, जो वो सबके लिए है या केवल हिंदू के लिए रखते हो? मैं पिछले 6 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ, फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाता हूँ। किसी का बीमार हो या कुछ हो या किसी का अंतिम संस्कार के लिए जाना हो या लवारिस लाश हो। 6 साल से 6 साल से 6 साल से। एनजीओ वगैरह है? नहीं, एनजीओ नहीं है मेरी। एनजीओ मैंने अभी स्टार्ट करनी है, रिसेंटली स्टार्ट करूंगा और पूरे दिल्ली लेवल पे करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक पश्चिम बिहार के आसपास के क्षेत्रों में करता हूँ। मैं अकेला एम्बुलेंस चलाता हूँ और खुद ही ड्राइव करता हूँ और किसी से डोनेशन नहीं लेता, ना किसी से आज तक पैसे लिए मैंने। मेरा काम है किसी की मदद करना। उसमें जब मेरे को कॉल आती है एक्सीडेंट हो गया, मैं वो ये नहीं देखता कि वो मुसलमान है कि हिंदू है या सिख है, तब उठाऊंगा उसको। और जब लवारिस लाश मिलती है, मेरे को कॉल आती है लवारिस लाश है, इसका संस्कार करना है, मैं उसका लवारिस संस्कार करने जाता हूँ तो वो मेरे को बताते हैं कि ये मुसलमान है, तो मैं उसको दफनाने के लिए जाता हूँ। और जो हिंदू है उसको संस्कार उस तरीके से कराता हूँ। मैं ये चीजें देख के करूंगा। अगर कोई मर रहा है, जिसके पानी निकल रहा है, पानी प्यास से उसके मुंह में डालना है, 2 बूंद डालनी है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो मैं ये देखूं हिंदू है मुसलमान है, खून तो सबका लाल है। और ये बातें तो बड़े बड़े नेता करते हैं, सब एक जैसे हैं, सब एक है, फलाना है, ढमकाना है, फिर उसके बाद ये हरकतें सब एक जैसी। ये छोटी हरकत करने की क्या जरूरत थी? ये गरीब मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। करना तो बड़े लेवल पे करो ना। जिसने अपनी बेटी ब्याही हुई है, जिसने अपनी
बहन भी आई हुई है मुसलमानों में, आपने तलाक करा के वापस लिया है। मीट के कारोबारी भी हैं बहुत सारे। मीट का इतना व्यापार है, दुबई में इनका इतना कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दुबई में आना जाना है, दुबई के टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट है सब दुबई जाते हैं। क्यों जाते हैं दुबई? दुबई किस लिए जाते हैं? मुसलमान कंट्री है, क्यों जाते हो? जिसकी छुट्टी होती है 2 दिन के लिए, वो कहता दुबई चलो, मनाली जाने में यहाँ पे लगेंगे 40,000 50,000 रुपए लगेंगे, 30,000 में दुबई घूम के आ जाएंगे। कौन ऐसा आदमी है जो दुबई नहीं जाता? हर किसी की इच्छा होती है दुबई जाने की। वहां क्यों जाते हैं? वहां मुसलमान कंट्री है, वहां पर सारे मुसलमान शेखों के सबका वही का खाना बनता है। क्यों खाते हो फिर वहां जाके? तुम खाओ तो सब कुछ ठीक है, हम खाएं तो गू है, हम खाएं तो उसका पेशाब पी रहे हैं, उसका पानी पी रहे हैं, हम थूक खा रहे हैं उसकी। तुम लोग खा रहे हो तो सब कुछ पवित्र है, तुम पुण्य हो, तुम पवित्र हो। ठीक है, ठीक है। तो भावुक हो गए हैं, और जाहिर सी बात है, कोई इंसान जब दिल से कुछ काम करता है तो फिर कई बार वो भाव जो है वो आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सच है कि अभी जो नाम बदलने की या नाम रखने की जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है, इसमें हमने नहीं देखा है कि सरकार ने बड़े बड़े कारोबारियों के ऊपर कोई अंकुश लगाया हो, या बड़े जो मीट कारोबारी हैं उनको ये कहा हो कि आप अपना नाम रखिए। जो सब्रवाल के नाम पर इंग्लिश नाम रख देते हैं, तो वहां पर उनकी जो भी मीट की जो एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुबई में और दूसरे मुस्लिम कंट्रियों में भी भारत से मीट एक्सपोर्ट करती हैं, उनका नाम बदलने की अभी तक कहीं कवायद नहीं दिखी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मदान साहब ये कह रहे हैं कि जो पैकेट बंद चीज है उसका आप क्या करें? क्या फिर कल को हिंदुओं की दुकानों में घुस घुस करके आप ये देखेंगे कि रूह अफ़ज़ा आई है तो उसको फेंक दो बाहर? और ऐसे तो फिर हम देखें तो मदान साहब ये भी हो सकता है कि कल को कोई साबुन से नहा रहा है कांवड़िया, या सिर में तेल लगा रहा है, वो भी मुसलमान बनाता है, वो भी फैक्ट्री में मुसलमान काम करता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि मुसलमान ने बनाई, हिंदू ने बनाई? उसका हम क्या करेंगे? उसको मतलब नहाना बंद कर दें, तेल लगाना बंद कर दें, क्या क्या करेंगे फिर? ऐसे में तो कल को सिलेंडर मुसलमान निकालता है, हिंदू भी निकालता है, मुसलमान भी निकालता है। मैं ये नहीं कह रहा सारा काम मुसलमान करते हैं, हिंदू भी करते हैं, पर उसमें जब 20 आदमी अगर लेबर लगी है वहां पर, तो उसमें 13 आदमी हिंदू भी हो सकते हैं, 7 मुसलमान भी हो सकते हैं, या 13 मुसलमान हो सकते हैं, 7 हिंदू हो सकते हैं, या 18 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पर मुसलमान जो है, लेबर जो है वो काम कर रही है, उसको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, वो एक अपना काम कर रही है, बच्चों का पेट पाल रही है। मैं ये कह रहा हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता जहां पे नॉन वेज बनता है। मैंने आज तक जिंदगी में नॉन वेज नहीं खाया, ना अंडा खाया, मैं नहीं खाता, मैं हिंदू कट्टर हूं। पर हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि मुसलमान को गाली बको। कोई मुसलमान रेडी लगा के बैठा है, उससे भी ये पूछो तो मुसलमान है हिंदू, उसको गाली बक के जाओ, उसके खाना बंद करा के जाओ। मेरा ये धर्म नहीं कहता, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता किसी के ऊपर लालछन लगाओ या गलत करो। वो अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों के लिए भर रहा है तो करने दो। सरकार ने अगर मीट काटने का ऑर्डर दे रखे हैं तो हिंदू सबसे ज्यादा मीट खाते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा मीट खाते हैं, बूचड़ खाना बंद कर दो ना। ये मुसलमान काटते क्यों हैं? क्योंकि हिंदू लोग मीट खाते हैं सबसे ज्यादा। बंद कर दो ये बूचड़ खाने सारे हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं जानवर को नहीं मारना चाहिए, हमारे धर्म में लिखा हुआ है। जहां जानवर मरता है, जहां खाना बनता है नॉनवेज, वहां जाना ही नहीं चाहिए, वहां का पानी भी नहीं पीना मतलब चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार के लेवल पर हो, मतलब कानून लेकर के आइए, सबके लिए कीजिए, एक कानून सबके लिए बराबर करो, कानून सबके लिए बराबर करो, कानून बराबर करो सबके लिए। ये गरीब मार मत मारो, ये जो ये ड्रामा करा है ये ड्रामा है बिल्कुल, ये छोटे गरीबों को डराने के लिए। और जो खानदान के हिंदू जो बेकार की बातों में आ जाते हैं ना, हाँ बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, मुसलमान से नहीं खाएंगे। एक बार कावड़ी अगर वहां से आ रहा है, रास्ते में आ रहा है 2 किलोमीटर तक, वहां कुछ नहीं है, 2 किलोमीटर वहां तक कुछ नहीं है, और अगर उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया गर्मी में, अगर वहां पर नींबू पानी वाला बैठा है और वो मुसलमान है तो वो नींबू पानी नहीं पिएगा क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मदान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि लोगों तक एक संदेश पहुंचेगा कि कितना जरूरी है जो चीजें की जा रही सरकार के द्वारा, या फिर बिल्कुल ही बगैर सिर पैर की बातें की जा रही है जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और ऐसी जो चीजें की जा रही हैं, इससे समाज में सौहार्द बनेगा या नफरत फैलेगी, ये लोग फिर इस बात को तय करेंगे। आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।